बॉनबॉन बर्फी बनाने के लिए ये जो बॉनबॉन बिस्किट आते हैं मैंने वो लिए हैं। मेरे पास अभी ये छोटा बिस्किट का पैकेट है तो ये मैं 1.5 पैकेट ले रही हूँ। टोटल में 9 बिस्किट ले रही हूँ। एक कटोरी के अंदर बिस्किट का जो क्रीम है उसे मैं निकाल लेती हूँ और बिस्किट को अलग कर लेंगे। सारे बिस्किट मैं इसी प्रकार से तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के क्रश कर लेती हूँ। मैंने बिस्किट को क्रश कर लिया है। अब हम बर्फी बना लेते हैं। बर्फी बनाने के लिए मैंने हैवी बॉटम पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 कप मावा डाल देती हूँ, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, आधा कप व्हाइट चॉकलेट, 2 टेबलस्पून बटर। मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर लिया है। अब मैं इसे गैस पे गरम कर लेती हूँ। मैं इसे धीमी आंच के ऊपर चॉकलेट पिघलने तक कुक करूंगी। व्हाइट चॉकलेट बहुत ही सेंसिटिव होती है तो इसे लगातार स्टर करते हुए कुक करेंगे। चॉकलेट पिघल चुकी है। अभी हमने जो बिस्किट को ग्राइंड किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने जो बिस्किट हमने ग्राइंड किए थे उसमें से पहले आधा ही बिस्किट लिया है और इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी का मैं बाद में डालूंगी। बिस्किट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी जो आधा बिस्किट हमने बचाया था वो मैं ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट डालने के बाद ये तुरंत ही गाढ़ा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पर चॉकलेट एसेंस डालने से ये बर्फी में गजब का टेस्ट आता है। सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे और आंच को बंद कर दूंगी। मैंने एक टिन के अंदर बटर पेपर रख दिया था और उसे मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अभी हमने जो बर्फी का मिश्रण तैयार किया है उसे मैं टिन में डाल देती हूँ। मैंने बर्फी के मिश्रण को इतना बचा लिया है। दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ हम इसका कैसे उपयोग करेंगे। ये करीबन 3 चम्मच जितना मिश्रण है। स्पैचुला की मदद से बर्फी को लेवल कर लेंगे। हमने जो बिस्किट का क्रीम निकाला था उसे मैं हमने जो बर्फी का मिश्रण बचा है उसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्फी का मिश्रण गर्म होने की वजह से ये जो चॉकलेट का क्रीम है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये मिश्रण तैयार हो चुका है। इसे बर्फी के ऊपर लगा लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। मेरे पास ये बटरस्कॉच चिक्की के ग्रैन्यूल्स हैं तो वो मैं डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, पर चॉकलेट के अंदर इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है तो ऐड कर देती हूँ। थोड़े से पिस्ता के टुकड़े। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। ये जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही खाने में लाजवाब है। अब मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर लेती हूँ। आधा घंटा हो चुका था और बर्फी को मैंने बाहर निकाल लिया है। इसे मोल्ड में से निकाल लेती हूँ और बटर पेपर लगा है उसे छुड़ा लेंगे। अब मैं बर्फी को कट कर लेती हूँ। दोस्तों मैं आपको बर्फी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग हमारी बर्फी बनी है। ऊपर जो क्रीम का हमने लेयर किया है वो इस बर्फी का स्वाद बहुत ही बढ़ा देता है। हमारी बॉनबॉन बर्फी बनके तैयार है। स्टफ खजूर के बिस्किट बनाने के लिए मिश्रण तैयार कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून मार्जरीन, जिसे व्हाइट बटर भी कहा जाता है,
3.5 tablespoon salted butter, आधा कप घर की पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से फेंट लेती हूँ। जब तक हमारी सामग्री अच्छे से फ्लफी नहीं हो जाती तब तक इसे बीट करेंगे, जिससे बिस्किट बहुत ही खस्ता तैयार होंगे। मैंने मिश्रण को अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्ट्रेनर रख देती हूँ और बाकी की सामग्री ऐड कर देंगे। बाकी की सारी सामग्री को छान के लेंगे। 1 कप मैदा, जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप मैदा लिया है। आधा कप कॉर्नफ्लावर, जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। सारी सामग्री को अच्छे से छान लेंगे। ये जो बच गया है इसे फेंक देंगे। अब मैं इसका बहुत ही अच्छे से आटा गूंद लेती हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से ये बिस्किट बहुत ही हल्के तैयार होते हैं और दोस्तों ये खजूर के बिस्किट करीबन 1.25 महीने तक बहुत ही अच्छे रहते हैं। आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ और इसका आटा गूंद लेंगे। आटा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसे फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी और अगर आपके पास समय है तो आप इसे 15 मिनट फ्रीज में रख दीजिएगा। पर मुझे ये बिस्किट जल्दी बनाने हैं तो ये डो को मैं 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब तक हमारा मिश्रण रेस्ट हो रहा है तब तक हम जो खजूर का स्टफिंग है वो बना लेते हैं। मैंने 10 खजूर ली है। मैंने यहाँ पे जो काली वाली खजूर आती है वो ली है। इसके जो सीड्स थे मैंने निकाल लिए हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल वाली खजूर का भी उपयोग कर सकते हैं, पर जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तभी जो मस्कती खजूर आती है ये सॉफ्ट वाली उसी का उपयोग करती हूँ। 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून काजू। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को बारीक कट कर लिया है। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा ये तीनों चीज़ ऐड करती हूँ जिससे बिस्किट बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। मैंने सारी सामग्री अच्छे से मिला ली है। मिश्रण तैयार हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से मसल लेते हैं। मैं ये आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और इसे अच्छे से मसल लेंगे। ये जो खजूर का मिश्रण है इसे भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब मैं आटे का एक पेड़ा ले लेती हूँ और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के इसे बेल लेंगे। मैंने आटे को बेल लिया है। मैं इसे रेक्टेंगल शेप दे देती हूँ। मेरे पास ये ब्रेड कटर है, उसकी मदद से शेप दे देंगे और इस प्रकार से मैं इसे रेक्टेंगल बेल लेती हूँ। खजूर का स्टफिंग जो तैयार किया है उसे मैं रोल बना लेती हूँ। इस प्रकार से थोड़ा सा पतला रोल तैयार करेंगे और उसे मैं अभी जो आटा बेला है उसमें रख देंगे। रोल को हम आटे के अंदर अच्छे से स्टफ कर लेंगे। आटे के अंदर हमने बहुत सारा फैट डाला है, इसकी वजह से ये आटा थोड़ा सा टूटेगा, तो इसे हाथों से सिक्योर कर लेंगे और मैं इसका रोल तैयार कर लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आटे का उसे कट कर लेंगे। दोस्तों इसका जो एंड है वहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ और इसे रोल कर लेंगे, जिससे ये एक सिक्योर हो जाएगा। जैसे मैं आपको वीडियो में सिखा रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसे तैयार करेंगे। इस प्रकार से दबाते हुए इसको रेक्टेंगल शेप दे देंगे। और बिल्कुल इसी प्रकार से कुकीज के लिए सारे रोल तैयार कर दूंगी। मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से कुकी कट कर लेते हूँ। आप चाहें वो साइज में, छोटी बड़ी साइज में इसे कट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर फोक की सहायता से इम्प्रेशन दे देती हूँ, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे।
मैंने सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। इसे मैं बेकिंग ट्रे के अंदर अरेंज कर लेती हूँ और इसे बेक कर लेंगे। बिस्किट बनाने से पहले मैंने अवन को 180 डिग्री के ऊपर प्रीहीट कर लिया था। अब मैं ये बिस्किट को 180 डिग्री के ऊपर 30 मिनट के लिए बेक करूंगी। 30 मिनट हो चुके थे और बिस्किट बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके थे। मैंने ट्रे को बाहर निकाल लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं और बेक हुए हैं। हमें इस प्रकार के लाइट रंग के ही बिस्किट तैयार करने हैं। बिस्किट अभी गर्म है दोस्तों, तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, फिर हम सर्व करेंगे। आधा घंटा हो चुका था और बिस्किट कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं और मैं बिस्किट को प्लेट के अंदर अरेंज कर लेती हूँ। दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार से डायरेक्टली ही सर्व कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इसे गार्निश करके सर्व करती हूँ, वो दिखाती हूँ। मैंने डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और इसे मैंने कोन में भर लिया है, वो मैं बिस्किट के ऊपर ड्रिजल कर लेती हूँ। ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। दोस्तों मैं हमेशा इस प्रकार से डेकोरेट करके ही सर्व करती हूँ, पर ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो ही आप इस प्रकार से तैयार कीजिएगा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए बाहर ही छोड़ दूंगी। 10 मिनट के अंदर इसके ऊपर चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर हम इसे डब्बे में भर देंगे। हमारे बहुत ही डिलीशियस और यम्मी स्टफ खजूर के बिस्किट बनके तैयार हैं। दोस्तों ये 1.5 महीने तक बहुत ही अच्छे रहते हैं, पर सच कहती हूँ ये 1.5 महीना टिकेगा ही नहीं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि जैसे आपने बनाया ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगे।